नमस्कार। लोकपाल पर पार्लियामेंट्री पैनल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में एक राय नहीं बन पाई है। बीजेपी के सांसद कुछ सेफगार्ड्स के साथ प्रधानमंत्री के ओहदे को लोकपाल के दायरे में लाने के हक में हैं, जबकि कांग्रेस के सांसद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। दूसरी तरफ अन्ना हजारे 11 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक दिन का धरना देंगे, लेकिन लगता है कि उससे पहले वो माहौल बना रहे हैं। आज शाम को भी वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने दोहराया कि सरकार ने हमें धोखा दिया, सरकार की नीयत साफ नहीं, लोकपाल को कमजोर करने की कोशिश वगैरह वगैरह। अन्ना हजारे 22 दिसंबर तक लोकपाल का इंतजार करेंगे और उसके बाद अनशन करेंगे। लेकिन सरकार अगर लोकपाल बिल पेश करती भी है तो भी अन्ना हजारे को उससे संतोष नहीं होगा, क्योंकि सरकार लोकपाल की बात कर रही है और अन्ना हजारे जन लोकपाल की। अन्ना हजारे का रुख है कि सिर्फ उनकी बात मानी जाए 100%। स्टैंडिंग कमेटी ने टीम अन्ना के साथ ही अरुणा रॉय, जस्टिस वेंकटचलैया और जस्टिस JS वर्मा जैसे जाने माने लोगों से बात की है। क्या इन लोगों की बात में कोई वजन नहीं है जो इनकी बात ना मानी जाए, सिर्फ अन्ना हजारे की बात मानी जाए? तैयारी ये है कि अनशन तो होना ही होना है। अन्ना हजारे का कहना है कि उनको महात्मा गांधी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आज ये भी कहा कि वो लोगों के भले के लिए कठोर बर्ताव करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कठोर बर्ताव नहीं करते थे। ऐसे में वाकई उनके चाहने वालों को अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ हैं विश्वबंधु गुप्ता। आप इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं और आपका ताल्लुक इन आंदोलनों से भी रहा है, चाहे वो योगा टीचर रामदेव का आंदोलन हो या अन्ना हजारे का। मैं जानना चाहता हूं, किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या मुमकिन है कि सिर्फ मेरी बात मानो और किसी की बात पर ध्यान न दो? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। अन्ना हजारे जो है एक ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स ला रहे हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। जब ये बोलते हैं जुडिशरी को अंदर लाइए, जुडिशरी को आप कभी भी लोकपाल में नहीं लाना चाहिए। कारण उसका क्या है? कल को अगर लोकपाल करप्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली एवेन्यू ओपन टू कीप अ चेक। हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन का भी राइट है, साथ में कहीं पे भी करप्शन हो जाए उस सेफ्टी वॉल्व को आप कृपया करके लोकपाल से दूर रखिए हर हालत में। जी, एक यहाँ गलत है। दूसरा ये जो कहते हैं कि साहब हमको ये जो कंडक्ट है MPs का पार्लियामेंट का, मैं एक बात समझता हूँ विनोद, आपने देखी थी कई स्टिंग ऑपरेशंस हुई थी, आपको अगर याद हो, कोई क्वेश्चंस लेने के लिए 20,000 ले लिए, 40,000 ले लीजिए। जितनी बड़ी सजा उन MPs को मिली, अगर आपको मैं बताऊं कि उनको सैक कर दिया गया, टिकट भी नहीं दिया। मुझे बताइए, इस देश में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट तो हाउस ही बैठा हुआ है, क्योंकि कोई पार्टी खराब उसमें नहीं देखना चाहती। सवाल थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की, उसके ऊपर अन्ना हजारे बिल्कुल चुप हैं। सवाल है अदालतों का, उसके ऊपर वो बिल्कुल चुप हैं। मैं कहता हूं अगर सरकार 60-65% भी बिल ले आती है, उनकी बातें मान ली गई हैं, अगले सेशन में आप फिर उसको डिमांड करिए। आप लोकतंत्र के अंदर ये तो नहीं है कि आज पूरा होलसेल में करके जाऊंगा पूरा का पूरा काम, और मैं मतलब जिद्दी बच्चे की तरह ये एटीट्यूड है। एक दूसरा सवाल ये है कि इस बिल का, लोकपाल बिल का भविष्य क्या दिख रहा है आपको, तात्कालिक इमीडिएट फ्यूचर? देखिए, ऐसा है कि ये इंट्रोड्यूस जरूर होगा इस सेशन में, और मैं समझता हूं कि जितनी भी बातों पे सहमति हो गई है और जो अन्ना हजारे को भी कुछ बातें उनकी मानी जाएंगी, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उनको एक और कहना चाहिए कि जो हम समझते हैं 1-2 चीजें नहीं हुई हैं, हम उसके लिए आगे फिर कुछ करेंगे। इस तरह का जो मैं नहीं समझता अन्ना हजारे जो है उस तरह का रिस्पांस ले पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं विनोद, हम भी थक गए हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि बहुत काम करना है। यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पड़े हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स पड़े हैं, और आप किसी भी सरकार की आप उसकी नीयत पे कभी शक मत डालिए, क्योंकि लोकतंत्र का रास्ता ही ऐसे चलता है कि वो थोड़ा करके आगे चलता है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.